एक किताब है और किताब की चर्चा मोदी जी कर रहे हैं। ये किस्सा है 1962 का, क्योंकि मोदी जी 1962 के किस्से की चर्चा कर रहे हैं। क्या है मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया प्लस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। इसमें उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तीखे वार किए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने विदेश नीति से जुड़ी एक किताब का जिक्र कर दिया। इस किताब में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से जुड़े कुछ किस्से हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने कुछ बातें कही। क्या कहा, सुनिए। कुछ लोगों को लगता है कि जब तक फॉरेन पॉलिसी ना बोले तब तक मैच्योर नहीं लगेंगे। ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर सच में इस सब्जेक्ट में रुचि है तो उसे समझना है, आगे जाकर कुछ करना है। मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि एक किताब जरूर पढ़ें, तब कहां क्या बोलना है ये समझ आ जाएगा। JFK की फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की ये किताब है। इसे फेमस फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखा है। अहम घटनाओं का जिक्र किया है। इसमें पहले पीएम नेहरू और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की बातचीत की चर्चा है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब देश चुनौतियों का सामना कर रहा था तब विदेश नीति के नाम पर खेल हो रहा था। जरा ये किताब पढ़िए। यहाँ जो भी बातें होने वाली हैं वो वक्त था अक्टूबर 1962 का और क्यूबा के मिसाइल क्राइसिस की वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध की नौबत आ गई। यही वो महीना भी था जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। अब किताब का नाम क्या है वो भी सुनिए। तो भाई नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस, तिब्बत, द CIA एंड द सीनो इंडियन वॉर। लेखक का नाम है ब्रूस रिडल। जनवरी 2015 में हार्पर कॉलनिस प्रकाशन से छपी इस किताब में 5 चैप्टर्स हैं और कुल पन्ने हैं 248। इसमें 1962 के भारत और चीन के युद्ध के वक्त भारत और अमेरिका के बीच क्या कुछ घट रहा था, इन सब पर बात की गई है। चलिए अब थोड़ी बहुत बातचीत हम भी कर लेते हैं इन्हीं सब किस्सों के बारे में। रिडल का दावा है कि अमेरिका में 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी भारत के साथ एक स्थायी रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने का मन बना रहे थे और बना चुके थे। इसमें हिंदुस्तान को बड़े हथियारों की सप्लाई करना भी शामिल था। लेकिन $500 मिलियन के इस महत्वपूर्ण हथियार सौदे को मंजूरी देने वाली अमेरिकी कैबिनेट बैठक से 3 दिन पहले 23 नवंबर 1963 को उनकी हत्या हो गई। इसके कुछ महीने बाद 1964 की शुरुआत में नेहरू की मौत हो गई और भारत और अमेरिका के संबंधों के समीकरण बदल गए। कैनेडी के बाद सत्ता में आए अमेरिका के 36वें राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन, जिन्हें भारत के साथ रणनीतिक संभावनाओं पर उतना भरोसा नहीं था। कैनेडी के आखिरी दिनों में भारत के लिए तय किए गए सैन्य सहायता पैकेज को मंजूरी देने में वो हिचकिचा रहे थे। इस बीच दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच दूरियां बढ़ने लगी। अमेरिका से दूरी बढ़ रही थी तो रूस से नजदीकियां बढ़ने लगी। नेहरू के उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री ने जल्द ही सोवियत संघ के साथ दोबारा घनिष्ठ संबंध बनाना शुरू कर दिए और एक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे मॉस्को के साथ दोनों देशों की लंबी साझेदारी और मजबूत हो गई। रिडल ने लिखा है कि चीन ने पहले भारत को एक व्यापार का ऑफर दिया कि चीन पश्चिम में उस इलाके को कंट्रोल करेगा जो तिब्बत को एक और रणनीतिक प्रांत जिंजियांग से जोड़ता है। इसके बदले में भारत पहले से अपने दावे वाले क्षेत्र को कंट्रोल करेगा। और अब आखिर में वो पॉइंट है जिस पर सबसे ज्यादा बातचीत हुई। उस वक्त भारत में अमेरिकी राजदूत जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ ने अपने विभाग से पूछा था कि आगे क्या करना है। इसे लेकर वॉशिंगटन से अपील भी की गई, कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन फैसला तो लेना ही था। वॉशिंगटन की इस उपेक्षा ने उन्हें प्रभावी रूप से अमेरिकी निर्णय लेने के लिए प्रभारी बना दिया। विदेश विभाग ने उन्हें एक निर्देश भेजा था। ब्रिटिश टाइम से चली आ रही भारत और चीन के मैकमोहन लाइन की वैलिडिटी पर अडिग रहना था, लेकिन गैल्ब्रेथ ने इसका अपमान किया और उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्रालय की बात नहीं मानी। और यहाँ एक और बात गौर करने लायक है
कि जो अमेरिका 1962 में भारत की मदद के लिए उत्सुक था, वही अमेरिका 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के वक्त भारत का विरोध कर रहा था। राइटर ब्रूस रिडेल ने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA में 30 साल तक काम किया। रिडेल दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट पर 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट पर केंद्रित कई किताबें लिखी हैं, जिसमें से 2 ज्यादा चर्चित हैं, बेरूत 1958 और किंग्स एंड प्रेसिडेंट सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस FDR। तो अगर आपने अभी तक ये किताबें नहीं पढ़ी हैं तो जरूर पढ़िए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।